ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेला जाने वाला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर्थ में जो पहला टेस्ट खेला जा रहा है उसमें केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन साझेदारी की। अगर भारत की बात की जाए तो भारत का जो पहला इनिंग था उसमें भारत 150 रन पर ढेर हो गई थी। भारत कुछ उस पहले इनिंग में कमाल नहीं कर पाई, लेकिन उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी बैकफुट पर धकेल दिए थे। जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में जो गेंदबाजी थी वो बेहतरीन थी और जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया तहस नहस हो गई। ऑस्ट्रेलिया जो है तो 104 रन पर ही ढेर हो गई। उनकी तरफ से कोई तिहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत सेकंड इनिंग में जितनी बेहतरीन देखा जाए तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने 200 रन से ऊपर के शतक की साझेदारी की, जिससे भारत एक मजबूत स्थिति पे आ गई है। तो ऐसा लगता है कि भारत ये मैच आराम से जीत जाएगा, क्योंकि भारत ने एक अच्छा सेकंड इनिंग में जिस तरह से खेल दिखाया है तो लग नहीं रहा है कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जीत जाएगी। ऑस्ट्रेलिया क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज सेकंड इनिंग में हावी थे, लेकिन बिल्कुल यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने उनके खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की। केएल राहुल जो है 77 रन पर आउट होकर चले गए और यशस्वी जायसवाल 127 रन अभी भी क्रीज पर मौजूद है। तो देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल एक और रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। वो सबसे कम उम्र में 4 शतक की साझेदारी करने वाले भारतीयों के जो भारतीय 3 बल्लेबाज थे उनकी लिस्ट में शामिल हो गए, क्योंकि उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर पहले ही टेस्ट में शतक लगाया था। तो यशस्वी जायसवाल देखा जाए तो अभी भी खेल रहे हैं। देखते हैं कि वो 200 मारते हैं कि 150 मारते हैं, वो तो अब देखने पर ही समझ में आएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज इस पर हावी नहीं हुए, क्योंकि जिस तरह से भारत खेल रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो क्रीज पर बिल्कुल जम गए हैं भारत के बल्लेबाज। तो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को आउट करना नामुमकिन है, क्योंकि वो बिल्कुल क्रीज पर जम चुके हैं। और देखा जाए तो भारत बिल्कुल मजबूत स्थिति पे आ चुकी है। तो भारत का यहाँ पे लग रहा है कि जीतना कन्फर्म है, क्योंकि अभी भी विराट कोहली हैं और ऋषभ पंत भी मौजूद हैं और बल्लेबाज मौजूद हैं, जिसके कारण भारत जो है ना तो एक मजबूत स्थिति पे आ चुकी है। और यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है तो इनको अगले मैच में देखते हैं मौका मिलता है, क्योंकि अब रोहित शर्मा भी खेलेंगे और शुभमन गिल भी खेल सकते हैं। तो भारत के बल्लेबाजी में काफ़ी मजबूती है, लेकिन अब जिस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा उस हिसाब से ये लोग खेलेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो सेकंड इनिंग बाकी है ऑस्ट्रेलिया की, तो इसमें देखा जाए तो भारत एक मजबूत स्थिति पे है और ऑस्ट्रेलिया किस तरह से खेलती है, क्योंकि भारत अगर 400 रन दे दिया तो ऑस्ट्रेलिया को बनाना उस पिच पे नामुमकिन है, क्योंकि पर्थ की ऐसी पिच है जो अगर क्रीज पर एक बार टिक गया तो वो रन बना के देता है। अगर उस पर टिका नहीं तो रन बनाना बहुत मुश्किल है, और भारत जैसे देश के खिलाफ, क्योंकि भारत एक मजबूत टीम है। क्योंकि भारत के पास जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखते हैं, भारत एक मजबूत टीम है। अब देखते हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन रहता है, क्योंकि भारत अगर 4 या 500 रन आज बना लेती है तो वो मैच क्लियर कर देगी, जिससे ऑस्ट्रेलिया को 4 या 500 रन बनाना नामुमकिन है। क्योंकि अगर ऐसी पिच पे जब नामुमकिन है, जब छोटी या सरल पिच मिलती है तो उसमें 400-500 रन नहीं बन पाते। लेकिन ये तो अच्छी पिच है ऑस्ट्रेलिया की, तो इस पे 400-500 रन किसी को बनाना बहुत नामुमकिन दिख रहा है। इसीलिए भारत जो है तो पलड़ा भारी रहेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया एक बैकफुट पे आ जाएगी। ये जहाँ तक है वो भारत ये मैच आराम से जीत जाएगी, क्योंकि बुमराह जैसे बॉलिंग में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को टिकना नामुमकिन